पाक कतर दोस्ती के नए दौर का आगाज। कतरी वजीर खारजा मुख्तसर दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कतरी वजीर खारजा वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। कतर 1 लाख पाकिस्तानियों को नौकरियां देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। LNG मुआहदों पर दोबारा मुज़ाकरात का फैसला। इमरान खान ने तमाम वज़रा से 60 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। वफाकी काबीना का कराची की तरक्की के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। हुकूमत ने ममनुआ बोर असलहा के लाइसेंस बहाल कर दिए। फवाद चौधरी बोले, लीगी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों की टीवी भाषण देने के बजाय लोगों में घरों में कुंडियां लगाकर बैठ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। इमरान खान आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शाह सुलेमान इस्लाहाती एजेंडे पर दुनिया को एतमाद मिलेंगे। सऊदी अरब सरमायाकारी से मुतल्लिक नए मुआहदे करेगा। पाकिस्तान की मईशत मुश्किल सूरत हाल से दो चार। गैस और बिजली की कीमत बढ़ाने का एक्सपोर्टर पर कोई असर नहीं होगा। वज़ीर आज़म की मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना है, मुआशी खसारे के बायस IMF के पास जाने का फैसला किया कि हमारे दिफाई अखराजात में बहुत ज़्यादा रकम खर्च नहीं होती। सिर्फ 10 से 12 लाख लोग टैक्स देते हैं। टैक्स देने वालों की तादाद 20 लाख भी हो जाए तो मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। अमेरिका में तकरीब से खिताब। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुज़ाकरात का आखिरी दौरा मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FATF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज हो गया। पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मजीद सख्त करने की यकीन दहानी। करेंसी, सोना, चांदी और दीगर अशिया की बैरून मुल्क स्मगलिंग की सजा में इजाफे की तजवीज़। वफाकी और सूबाई सतह पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स बनाने का फैसला। FATF वफ़द की वज़ीर ख़जाना असद उमर से मुलाकात। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। कराची से कलअदम तंजीम के लिए फंड्स इकट्ठा किए जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों में इस्तेमाल के लिए फंड्स अफगानिस्तान भेजे गए। फंड्स अगवा बराए तावान और भत्ते की मद में वसूल किए जाते रहे। रकम अफगानिस्तान भेजने के लिए 40 बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। कलअदम तंजीम सानहा सिविल अस्पताल कोयटा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा पर हमले में मुलव्वस रही। चीनी बाशिंदों को कत्ल किया और कोयटा में टारगेट किलिंग भी की। IG सिंध की दरखास्त आला सतह की JIT तश्कील दे दी गई। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई। गवर्नर कंधार के सिक्योरिटी गार्ड की गवर्नर ऑफिस में शदीद फायरिंग। आला अस्करी हुक्काम हलाक। मरने वालों में पुलिस चीफ अब्दुल रज़ाक, खुफिया एजेंसी NDS के सूबाई चीफ अब्दुल्ला मोमिन हसन खैल शामिल। गवर्नर कंधार ज़ल्मी वैसा शदीद जख्मी। अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी हमले के वक्त मौजूद थे, ताहम वो महफूज रहे। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अफगान और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब देखना चाहते हैं। ख्वाहिश है अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में तशद्दुद की तवील लहर के खात्मे में कामयाब हो। सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी गुत्थी सुलझ न सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में लगता है जमाल खुशौगी को कत्ल कर दिया। कई ममालिक की इंटेलिजेंस ने खुशौगी की कई मौत की तस्दीक की है। सऊदी अरब को संगीन नताइज भुगतना होंगे। सहाफ़ी जमाल खुशौगी गुमशुदगी का मामला संगीन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि मामले की तहकीकात के नताइज आने पर रद्द अमल देंगे। आमदन से ज़ायद असासे कैसे बने। साबिक DG LDA हकीमा के खिलाफ दूसरा रेफरेंस भी दायर।
अहलिया और खानदान के नाम पर अरबों की बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम, मुतादिद प्लॉट्स, ज़राई ज़मीनें और मकानात शामिल। अरबों रुपए की जायदाद की तफसीलात भी रेफरेंस का हिस्सा। जरूरी नहीं गजुमत्ता से शाहदरा तक एक ही टिकट पर सफर किया जाए। पंजाब हुकूमत का लाहौर मेट्रो का किराया बढ़ाने का इंदिया। वज़ीर खजाना हाशिम जवान बख्त का कहना है मेट्रो पर सालाना 12 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, जो मईशत पर बोझ है। तफरीही मकामात की सैर के लिए डबल डेकर बसों के किराए में भी इजाफा। कराची में चाइनीज खातून के घर में डकैती। कोरंगी जमान टाउन में डाकुओं ने पाकिस्तानी गैर मुल्की करेंसी क्रेडिट कार्ड्स छीन लिए। मुकदमा दर्ज लियारी कैलरी माड़ीपुर और रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहर बानो अवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कतरी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान अहम मुआहदों का इम्कान भी है। ज़राए के मुताबिक कतर पाकिस्तान से अफरादी क़ुव्वत हासिल करेगा। कतर हुकूमत 1 लाख पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के इस दौरे के दरमियान कतर जाने वालों के लिए जामे वीज़ा सहूलियात मरकज़ के क़याम का ऐलान भी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, क्या रहेगा एजेंडा इस मुलाकात का और कब ये मुलाकात शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने कंफर्म किया गुज़श्ता रोज़ के कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी जो हैं वो आज एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और कतर के वज़ीर ख़ारजा के माबैन दफ्तर ख़ारजा में अहम मुज़ाकरात होंगे। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के माबैन 1-to-1 मुलाकात भी होगी। कतरी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान से भी जो है वो अहम मुलाकात करेंगे। और इस हवाले से जो है वो ये भी बताता चलूँ कि दोनों ममालिक के माबैन गुज़श्ता काफी अरसे से जो है वो पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की कतर बरामद के हवाले से जो है वो मुज़ाकरात जारी थे। जो वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी हैं जुल्फी बुखारी, उन्होंने भी जो है वो कतरी जो सफ़ीर हैं उनसे 2 दफ़ा मुलाकात की थी। और अब जब कतरी वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी आमद का सिलसिला है तो दोनों ममालिक के माबैन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कतर ने जो गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था दुनिया भर में 8 कतरी वीज़ा सहूलत मरकज़ कायम करने के हवाले से, तो इस सिलसिले में जो है वो पेशरफ्त होगी। और न सिर्फ जो है वो वीज़ा सहूलत मरकज़ पाकिस्तान में कायम होगा जिससे पाकिस्तानी जो अफरादी कुव्वत है उसको जालसाजी से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मेहनत कशों के हकूक़ की पासदारी हो सकेगी, वीज़ा वसूल आसान बनाया जा सकेगा। मेहनत कशों और आजिर जो हैं उनके माबैन मुआहदे पाकिस्तान में ही होंगे और पाकिस्तान से ही जो है वो मेहनत कश तमाम कतरी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और अहम उमूर पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने LNG मुआहदों पर दोबारा मुज़ाकरात का फैसला किया है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि LNG टर्मिनल का ऑडिट होकर रहेगा। एहतसाब करते हैं तो शोर मच जाता है। भाषण देने वाले घरों में कुंडियां लगाकर बैठ जाएं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया है, जब आप इनके ऑडिट्स करते हैं आपके होश उड़ जाते हैं। इतने अगर करतूतों के ऊपर ये नजर डालें तो ये अगले 5 साल अपने घरों से बाहर ना निकलें। काबीना का इजलास, फवाद चौधरी की एक बार फिर नून लीग पर शदीद तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, एहतसाब करते हैं तो शोर मचाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया है और इस तरह के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब आप इनके ऑडिट्स करते हैं, जब आप इनके फिगर्स के पीछे जाते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। और फिर जब आप कहते हैं कि एहतसाब का अमल होगा और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप शोर भी आ जाता है,
फिर जनाब एहतजाज भी हो जाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि भाषण न दें बल्कि घरों में कुंडियां लगा कर बैठ जाएं। LNG टर्मिनल की ऑडिट होंगे। मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान हूं कि ये टेलीविजन पे आते हैं और हमें भाषण देते हैं। यानी अपने अगर करतूतों के ऊपर ये नजर डालें तो ये अगले 5 साल अपने घरों से बाहर ना निकले। LNG टर्मिनल्स लगाए गए, इन तमाम टर्मिनल्स के ऑडिट्स किए जाएंगे। कराची के मसाइल के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई। फवाद चौधरी ने कहा कि कमेटी बना दी गई है। दूसरी जानिब वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने भी LNG माहिदों के हवाले से साबिक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नैब तहकीकात कर रहा है। नैब भी उस पर इंक्वायरी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी टर्मिनल्स पे भी और LNG डील पे भी उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है, जो मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी सबमिट करवा दी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि गैर मुल्की दौरों में 33% कमी का फैसला किया गया है। हुकूमत फाटा के इंतजाम की जानिब बढ़ रही है। NFC अवार्ड में 4 सूबों की एडजस्टमेंट करनी है। इसमें सूबों का अपना हिस्सा कम करेंगे और फाटा को 3% हिस्सा दिया जाएगा।